गोवर्धन, और गोवर्धन पर्वत को पुलस्त ऋषि का श्राप लगा हुआ है। गोवर्धन पर्वत किसके पुत्र हैं? इनके पिताजी का नाम है द्रोणगिरि पर्वत। गोवर्धन पर्वत के पिताजी का नाम द्रोणगिरि पर्वत है। और एक बार द्रोणगिरि पर्वत के पास पुलस्त ऋषि चल करके आए, और पुलस्त ऋषि ने आकर के द्रोणगिरि पर्वत से कहा, द्रोणगिरि पर्वत, आपके पुत्र गोवर्धन को हम काशी में ले जाना चाहते हैं। तो द्रोणगिरि पर्वत ने कहा कि आप मेरे पुत्र से ही पूछ लो, मेरा पुत्र गोवर्धन आपके साथ जाना चाहता है कि नहीं चाहता। और पुलस्त ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास गए। पुलस्त ऋषि ने कहा, गोवर्धन पर्वत, हम आपको काशी में ले जाना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलो। तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि देखो, हम आपके साथ चलेंगे तो, लेकिन एक शर्त है। क्या? गोवर्धन पर्वत कहते हैं, हमारी शर्त ये है कि आप मार्ग में हमें जहां बीच में रख दोगे, बस हम वहीं रखे रह जाएंगे, वहां से फिर हिलेंगे नहीं। पुलस्त ऋषि ने इस शर्त को स्वीकार किया और गोवर्धन पर्वत को ले जाने लगे काशी के लिए। और पुलस्त ऋषि ब्रजमंडल में आए तो लघुशंका लगी, तो गोवर्धन पर्वत को पुलस्त ऋषि ने ब्रजमंडल में रख दिया। और बाद में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आए और गोवर्धन पर्वत से कहा कि चलो हमारे साथ। तो गोवर्धन पर्वत ने जाने से स्पष्ट मना कर दिया, बोले हम अब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। क्यों? अरे हमने पहले आपसे वचन ले लिया था कि आप मार्ग में जहां रख दोगे हम वहीं रखे रह जाएंगे। तो पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया गोवर्धन पर्वत पर, अच्छा हमारी बात नहीं मान रहे हो। तो पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया कि कलयुग में तुम रोज तिल भर घटते चले जाओ। तो जो गोवर्धन पर्वत है बंधु, वो आज कलयुग में रोज 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 तिल भर घटता जा रहा है, और जिस दिन घनघोर कलयुग आ जाएगा गोवर्धन समाप्त हो जाएगा। और नियम ये है कि गोवर्धन पर्वत की जो शिला होती है, जो पत्थर होता है, उस शिला को अपने घर में लाना नहीं चाहिए। अच्छा, ये कथा आपकी पद्म पुराण में। और एक और कथा है कि इस गोवर्धन पर्वत को हनुमान जी महाराज भी लेकर के गए थे राम सेतु के लिए। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम राम सेतु बनवा रहे थे, बानर छोटे छोटे पत्थर डाल रहे थे। हनुमान जी ने विचार किया कि ये छोटे छोटे पत्थर डालते रहेंगे तो न जाने कब तक ये राम सेतु बनकर के तैयार होवेगा। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि कोई बड़ा सा पत्थर लाया जाए, और हनुमान जी महाराज यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को लेकर के आए। और जैसे ही गोवर्धन पर्वत को हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे हैं, तो वहां से राम जी ने मना कर दिया, हनुमान तुम जिस गोवर्धन पर्वत को लेकर के आ रहे हो, उस गोवर्धन पर्वत को अब मत लाओ, राम सेतु पूरा बन चुका। तो हनुमान जी महाराज ने उस पर्वत को वहीं विराजमान कर दिया। गोवर्धन पर्वत रोने लगा। हमने तो ऐसा सुना था कि संसार के लोग स्वार्थी होते हैं, लेकिन भगवान भी स्वार्थ का काम करने लग गए। जब हमारी जरूरत थी तब हमको बुलवा लिया, और अब जरूरत नहीं है तो हम बीच में ही छोड़ दिए। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु ये गोवर्धन पर्वत बड़ा परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो राम जी ने त्रेता युग में इस गोवर्धन पर्वत को आशीर्वाद दिया
गोवर्धन पर्वत हम आपको आशीर्वाद देते हैं, राम अवतार में तो नहीं लेकिन कृष्ण अवतार में आवेंगे तो हम खुद तुम्हारी पूजा करेंगे और ब्रजवासियों से तुम्हारी पूजा करवावेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने ऐसा ही किया, कृष्ण अवतार में आए, ब्रजवासियों से पूजा करा। अच्छा, आपने देखा होगा गोवर्धन भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। 56 प्रकार के भोग लगाने का क्या रहस्य है? 56 प्रकार के क्यों लगाए जा रहे हैं? एक तो ऊपर नीचे क्यों नहीं? तो ऐसा बताते हैं कि ठाकुर जी की जब सेवा करी जाती है तो ठाकुर जी को 8 पहर की सेवा दी जाती है। आज आप अगर आज भी वृंदावन में जावे, वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी विराजमान है, उनकी 8 पहर की सेवा होती। कहने का मतलब ठाकुर जी जब ब्रजमंडल में अवतार में आए तो दिन में 8 बार प्रसादी को ग्रहण किया करते थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, 8 पहर की सेवा लेते थे। लेकिन जैसे ही भगवान ने जब गिरिराज जी को उठाया तो भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत कुछ खाया नहीं और ब्रजवासियों ने विचार किया 8 पहर तक भोजन करने वाला कृष्ण 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक भूखे खड़े हैं। तो ब्रजवासियों ने वही 7 दिनों का और 7 रात्रियों का प्रसाद 8 पहर के हिसाब से मिला करके जब जोड़ किया तो 56 प्रकार के भोग का निर्णय तो हुआ और भगवान को 56 प्रकार के भोग प्रदान किए। इसलिए भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। अच्छा, ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर ही क्यों उठाया? सबसे छोटी वाली उंगली पर ही भगवान ने गिरिराज जी को क्यों उठाया? भगवान अंगूठे पर भी धारण कर सकते थे और भी उंगलियों पर धारण कर सकते थे, लेकिन भगवान ने छोटी उंगली पर ही गिरिराज जी को क्यों धारण किया? बंधुओं, भगवान की एक आदत है, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान हो जाता है। जिसे संसार ठुकरा देता है फिर उसे भगवान ग्रहण कर लेता है। 5 उंगलियों को ध्यान से देखो। अब इनमें 5 उंगलियों में प्रत्येक एक उंगली आदि काम में आती है। ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा भी संसार के काम में आता है। कैसे? अगर किसी को बिराते तो अंगूठा दिखाते ना, तो ये अंगूठा काम में आता है। ये पहले से घिरा हुआ है, इसलिए ठाकुर जी ने अंगूठे पर गिरिराज जी को धारण नहीं किया। उसके बाद जो तर्जनी उंगली होती है, ये वाली उंगली, ये संसार में लोगों को डांट लगाने के काम में आती है, इसलिए भगवान ने इस पर भी गिरिराज जी को धारण नहीं किया। उसके बाद ये वाली उंगली आती है, ये देवताओं को तिलक करने के लिए आती है, इसलिए भगवान ने इस उंगली पे भी गिरिराज जी को धारण नहीं किया। उसके बाद ये वाली उंगली आती है, ये मनुष्यों के तिलक के लिए आती है, इसलिए भगवान ने इस पर भी गिरिराज जी को धारण नहीं किया। उसके बाद बची छोटी उंगली, बोले ये उंगली किसी काम में नहीं है, तो ठाकुर जी ने इस उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। बंधुओं, जिसका कोई नहीं होता है फिर उसका भगवान हो जाता है। ऐसे ही राम जी महाराज जब जन्म ले रहे थे तो आपस में तिथियां भिड़ने लग गई। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, राम मुझ में आ जाए, राम मुझ में आ जाए। राम मेरे अंदर अवतार ले लेवे, लेकिन राम की तो आदत है जो खाली होता है, जिसका कोई नहीं होता है, राम उसमें आ जाता है। अब तिथियों को देखो, जब तिथियां आपस में कहने लगी राम हमें अवतार लेवे, तो राम जी ने सबसे पूछा, राम जी ने प्रतिपदा तिथि से पूछा कि आप खाली हो?
तो प्रतिपदा तिथि कहती है कि प्रतिपदा तिथि के दिन दुर्गा मैया की पूजा होती है, इसलिए राम जी ने प्रतिपदा को अवतार नहीं लिया। उसके बाद दुतिया आई चल करके, राम जी ने पूछा आप खा लियो, तो दुतिया ने मना कर दिया, मैं तो भाई दूज के रूप में मनाई जाती हूँ, इसलिए राम जी ने द्वितीया तिथि को अवतार नहीं लिया, पहले से घिरी है। उसके बाद तृतीया तिथि चल करके आई, राम जी ने पूछा आप खा लियो, तो तृतीया कहने लगी नहीं, मैं तो अक्षय तृतीया के रूप में मनाई जाती हूँ। तो राम जी ने तृतीया तिथि को भी जन्म नहीं लिया। अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, अब आने वाली है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं। उसके बाद राम जी ने चतुर्थी तिथि से पूछा आप खाली हो, तो चतुर्थी कहती है नहीं, मेरे अंदर तो भगवान गणेश का जन्म हुआ, गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है, तो राम जी ने चतुर्थी को भी जन्म नहीं लिया। पंचमी से पूछा पंचमी तिथि आप खाली हो, बोले मैं ऋषि पंचमी के रूप में मनाई जाती हूँ, तो राम जी ने पंचमी को जन्म नहीं लिया। षष्ठी तिथि से पूछा आप खाली हो, बोले मैं खाली नहीं हूँ, मेरे अंदर कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है। उसके बाद सप्तमी तिथि से पूछा आप खाली हो, तो सप्तमी तिथि कहती है मैं भी खाली नहीं हूँ, सप्तमी तिथि को शीतला मैया की पूजा करी जाती है। उसके बाद अष्टमी तिथि से पूछा राम ने आप खाली हो, तो अष्टमी तिथि कहती है मैं भी खाली नहीं हूँ, मेरे अंदर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान का कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ। उसके बाद नौमी तिथि से पूछा कि आप खाली हो, तो नौमी तिथि ने कह दिया मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, इसलिए राम जी ने नौमी तिथि को जन्म लिया। बंधुओं, भगवान का नियम है, जो लोग खाली होते हैं भगवान उनके पास तक आ जाता है, जो लोग काम क्रोध मदलोभ से भरे होते हैं भगवान उनके पास नहीं जाता है। जिन लोगों का संसार में कोई नहीं होता भगवान उनका हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को और कनिष्ठिका उंगली पर इसलिए धारण किया कि कनिष्ठिका उंगली का कोई नहीं है, खाली है। अब कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयसे तक्तिम कर्मणि घोरे माम नियोजयसु। भगवान ने पूछी मैया आज ब्रजमंडल में कहा है? लाला आज गिरिराज जी की जय जय है। भगवान बोले मैया क्यों बता, मोती बड़ी को जय जय का न नारा ऐसे ना कहे, देवता नाराज है जाए। और फिर भगवान ने यहाँ पर इंद्र देवता का अभिमान समाप्त कराने के लिए और गिरिराज जी की पूजा करवाई। परजन्यो भगवान इंद्र मेधस्त्यक्त्वान मूर्तये ते विश्यन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की और तैयारी करी है, 56 प्रकार के भोग बनवाए। कन्हैया ने कह दी ब्रजवासियों ऐसे देवता की पूजा करवाऊंगो जो देवता मनोवांछित फल देवे बारो। सबने तैयारी करी, 56 प्रकार के भोजन बनाए। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, खीर खजुरा जलेबी कलाकंद बाल साई है, और मोहन थार में बाबाटी रबड़ी में सूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। लेकर के सूर श्याम नंद यशोदा ने आज गिरिराज के भोग में सजाई है।
सब ब्रजवासी गिरिराज जी के पास गए और गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा, समय सीमाओं की पाबंदियों के अनुसार आइए हम सब गिरिराज जी की शरण में चलते हैं, गिरिराज जी का पूजन आदि करें। अरे छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी रे, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी रे, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर जगलेश्वर को ध्यान, धरो फिर जगलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दध को दान, दान घाटी पे दध को दान, चढ़ो रे आहा चढ़ो आहा, करो पर कर्मा की तैयारी रे, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। अभिचिल नित्य विहार, करो बंधन संतन सत्कार, मिले तुहे प्रिय प्रीतम को प्यार, मिले तुहे प्रिय प्रीतम को प्यार, कुसुम के निकट खुली फुलवारी रे, गोवर्धन महाराज छटा तेरी लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। और देखिए सभी भक्त एक एक करके आएंगे, लोग जाइए स्थान पर, एक एक करके आते जाएं और गोवर्धन महाराज का पूजन करते जाएं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो, मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो, मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे पे 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 मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज,
तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कंठे में कंठा सोने को, तेरे गले 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 में कंठा सोने को। तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। एक एक करके पूजन करें, शांति से एक एक करके करें। पूजन करके पीछे हो जाइए, पूजन करके पीछे हो जाइए, पूजन करके पीछे चले जाइए। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे, 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 तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर 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 हे विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जिन्होंने पूजन कर लिया है वो पीछे बैठ जाए, खड़े जाइए, पीछे हो जाइए, बारी बारी से आइए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
जिन्होंने पूजन कर लिया है पूजा करके पीछे खड़े हो जाइए। और देखिए कल का बड़ा ही पावन प्रसंग रहेगा, कथा विराम दिवस की ओर भी रहेगी। कल सुंदर झांकी कृष्ण रुक्मणी मंगल विवाह उत्सव और सुदामा चरित्र आपको श्रवण कराया जाएगा। आप सभी भक्त समयानुसार शीघ्र कथा पंडाल में कल पधारे। कल कथा विराम दिवस की ओर है, ठीक समय 11 बजे। आप सभी भक्त कल 11 बजे पधारे। कल रुक्मणी कृष्ण मंगल विवाह उत्सव और सुदामा चरित्र आपको श्रवण कराया जाएगा। आप सभी भक्त बड़ी तैयारी से आवे। भगवान का कल धूमधाम से विवाह उत्सव मनाएंगे और आपको कन्या पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सभी भक्त जिसकी जैसी श्रद्धा हो अपने घर से कोई फ्रिज, कोई टीवी, कोई कूलर, पंखा जो लाना चाहता है वो सब लाएं और बड़े धूमधाम से कल भगवान का विवाह उत्सव और सुदामा चरित्र। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। अरे जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि मजपति की तरफ से और मां को अरई को झोल बनाया जाए। आरती झोला पीछे देख लिया। और जिन भक्तों ने 9 दिवसों तक यहाँ कथा श्रवण की है उन सभी श्रवण कर्ताओं का निमंत्रण है भैया। आप सभी सादर आमंत्रित हैं जिन्होंने कथा श्रवण की है। बोलवान के बिहारी लाल की जय। और परसों बड़ा चकाचक भंडारा होगा। आप सभी भक्त भंडारे में भी पधारे हैं। जय राधे। हाँ पूजन करते रहे, आरती भी होती रहेगी। परीक्षित जी महाराज आरती प्लेट हाथ में ले लीजिए। हरिया चंद्रमा मनसो यादः चक्षो शूद्रो अजायतः शोर्दा प्राणचमकार गृणजायतः अदारार्तिक्यमादीपं दर्शयामि। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी आरती उतारो है गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी आरती उतारो है गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन हम में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवन हम में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। वो जिंदगी दया की ये भीख मांगते हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी आरती उतारो है गिरधर तेरी आरती। वो मांग तुमसे क्या यही है सोच है भगवन। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। भाग तुमसे क्या ही सोच है भगवन। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चलता है प्रभु ये तो संसार। मन में बसा के तेरी मूर्ति
गिरधर भक्त तेरे पास करते पुकार, भक्त तेरे पास करते पुकार, भक्त तेरे पास करते पुकार, भक्त तेरे पास करते पुकार। दास दास गावे तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मेरे घर की आरती, मन में बसा कर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में भगवान तेरी आरती, उतारो में भगवान तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारो, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंत हृदयारविंदे, हम भवानी सतम नमामि, त्वमेव माता सपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। उतारो है गिरधर तेरे आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरे आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो तेरी आरती। क्यों जलेन शीतले कर्णमा शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगद्गुरु शीतलाय नमो नमः। देव शांति अंतर जगम शांति